दोस्तों, आपने पिशाचों की कई कहानियां सुनी होंगी और आपको शायद ये भी पता हो कि वन पिशाच क्या होते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि वन पिशाच कैसे बनते हैं। साधारण पिशाच अगर किसी को काटे ना तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ थोड़ा खून कम होता है क्योंकि पिशाच खून पीते हैं। कुछ खास पिशाच होते हैं जो किसी को अगर काटें तो उन्हें भी पिशाच बना सकते हैं, लेकिन वन पिशाच सबसे अलग होते हैं। वन पिशाच अगर किसी को काटें तो उसके शरीर में ऐसे बदलाव आते हैं जो उसे मरने पर मजबूर कर देते हैं। उसे एक ऐसी बीमारी लगती है जिससे उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक हो जाती है। और आज मैं आपके लिए एक वन पिशाच की ऐसी खौफनाक और डरावनी कहानी लेकर आया हूं ना, जिससे आपको ये भी पता लगेगा कि वन पिशाच कैसे बनते हैं। यह कहानी बड़ी ही खौफनाक और डरावनी है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी काफी पहले की बताई जाती है। दक्षिण भारत में दो जुड़वा भाई रहा करते थे एक छोटे से गांव में। एक का नाम था जय, दूसरे का नाम था विजय। जुड़वा भाई थे और बचपन से ही उन्हें एक बीमारी थी। वो शरीर से बहुत ज़्यादा पतले थे और उन्हें खून थोड़ा कम बनता था, इसीलिए उनका चेहरा थोड़ा पीला पीला नज़र आता था। उनमें ताकत की भी बहुत कमी थी। थोड़ा सा कुछ भी काम अगर वो करते तो बहुत ज़्यादा थक जाया करते थे। जब वो पैदा हुए थे तो बच्चों को जन्म देते हुए उनकी माँ की मौत हो गई थी, तो उन्हें उनके पिता नहीं पाला। शुरू में इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन वैद्य हकीम सब हाथ खड़े कर चुके थे कि इस बीमारी का इलाज नहीं है। तो दोनों के जो पिता थे वो भी अब ये मानने पर मजबूर हो चुके थे, जैसा सब वैद्य हकीम कह रहे थे, कि इनकी ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती। 30-40 साल की उम्र तक ये इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि उसके बाद जिंदा रह नहीं पाएंगे। अब वो 18 साल के हो चुके थे, लेकिन देखने में 18 साल के बिल्कुल भी लगा नहीं करते थे। बहुत ही कमज़ोर, पीला पीला सा चेहरा, शरीर में खून की बहुत ज़्यादा कमी। कोई भी काम अगर वो करना चाहते बड़ी जल्दी थक जाया करते थे। इसीलिए अब वो भी मान चुके थे कि जल्द ही उनकी मौत हो जाएगी। लंबी जिंदगी वो जी नहीं सकते। इस तरह अगर शरीर थोड़ा भी बूढ़ा हुआ तो वो बच ही नहीं सकते। तो वो बहुत ज़्यादा मायूस रहा करते थे। लेकिन कहते हैं जिंदगी अगर भगवान ने दी है तो हमें उसे अपनाना चाहिए, चाहे जैसी भी मिली हो। तो दोनों भी खुश रहने की पूरी कोशिश किया करते थे और गांव में जब मेला लगता तो वो वहां पहुंच जाया करते, तो उस मेले को देखा भी करते। ज़्यादातर लोग उन्हें ताना मारा करते थे। कोई अगर अनजान हो तो उन्हें देखकर डर जाया करता था कि किस तरह से बड़े अजीब सी बीमारी वाले दो बच्चे, दो भाई। तो इस बार फिर से वो मेला देखने के लिए गए थे और वो अकेले ही रहा करते थे। ज़्यादा दोस्त तो उनके थे ही नहीं। दोनों भाई एक साथ खेला करते और दोनों ही थोड़े कमज़ोर थे, तो उन्हें पता था कि दूसरे की कमज़ोरी क्या है। अब मेले में पहुंचे, वहां पर एक जादूगर आया हुआ था। वो जादूगर अलग अलग तरह के जादू दिखा रहा था और जादू दिखाते दिखाते उसने अपना हाथ काट कर जोड़ कर दिखाया, जैसे कि कहते हैं आंखों का धोखा। ऐसे कुछ जादू दिखाए तो दोनों भाइयों को लगने लगा कि ये जादूगर तो बड़ा कमाल का है। अरे ऐसे जादू दिखा पा रहा है जैसे कि मौजूद हो ही नहीं सकते। ये शरीर काट सकता है, मोटा बन रहा है, पतला बन रहा है। अरे बंदर को गायब कर दिया, कबूतर कहाँ से प्रकट कर लिया। तो लगता है इसके पास कोई ताकत है, ये हमारी बीमारी ठीक कर सकता है। तो जब वो मेले में जादू दिखा रहा था, पूरा जादू दोनों भाइयों ने देखा। उसके बाद सभी जा चुके थे, लेकिन दोनों भाई उस जादूगर से मिलना चाहते थे। जादूगर किसी से मिला नहीं करता था, क्योंकि जादूगर का मानना था कि जो भी उसके करीब आता है वो कहता है हमें भी सिखाओ। अरे ये कबूतर कहाँ से लेकर आए, हाथ कैसे काटा। कई लोग थे जो नीचा दिखाया करते थे, कई लोग ये सीखना चाहते थे, इसे अपना काम बनाना चाहते थे, लेकिन जादूगर किसी को सिखाया नहीं करता था। दोनों भाई जब उस जादूगर के पास पहुंचे तो जादूगर ने नकारना शुरू कर दिया कि जाओ यहाँ से, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या चाहिए तुम्हें। तो जो बड़ा भाई था जय, उसने जादूगर को कहा कि हम आपके पैर पड़ते हैं, आपके पास तो बहुत ज़्यादा ताकत है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आप हमारी बीमारी ठीक कर दीजिए। अब जादूगर ने जब ये बात सुनी तो जादूगर हैरान हो गया। जिंदगी में पहली बार उसे कुछ ऐसा सुनने को मिला था जिसकी उसे उम्मीद ना थी। तो जादूगर ने दोनों भाइयों को मुस्कुराते हुए कहा कि ये जो जादू होता है ये आंखों का धोखा होता है, इसमें कुछ सच नहीं होता।
मेरे पास कोई ऐसी ताकत नहीं है, तुम ठीक क्या करवाना चाहते हो? तो दोनों भाइयों ने अपनी हालत दिखाई। थोड़ा मुंह ढका हुआ था, चेहरा ढका था, शरीर ढका था ताकि किसी को दिखे ना। तो जब दोनों भाइयों ने अपना चेहरा दिखाया तो जादूगर समझ गया कि तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, कुपोषण का शिकार लगती हो, लेकिन खून की कमी भी लगती है। चेहरा बिल्कुल हड्डियों के कंकाल की तरह था। जादूगर ने पूछा कि क्या बीमारी है तुम्हें? तो दोनों ने बताया कि बचपन से ही जब हम पैदा हुए थे तो इसी तरह से कमज़ोर थे, और जब हम पैदा हुए तो माँ की मौत हो गई। उसके बाद से ही शरीर में खून नहीं बनता, खून की कमी रहती है, ताकत की कमी रहती है, चलने फिरने में परेशानी होती है, और हमें सबने यही कहा है कि जल्द ही हमारी मौत भी हो जाएगी, जिंदगी हमारी लंबी नहीं है। लेकिन अगर आप इतने ताकतवर हैं, एक बड़े जादूगर हैं, हमें ठीक कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उस जादूगर ने कहा कि मैं कैसे समझाऊं, ये सब आंखों का धोखा होता है। फिर जो विजय था बहुत मायूस हो गया और उसने कहा, जय भाई चलो यहाँ से। लेकिन जादूगर ने देखा कि ये इतने ज़्यादा मायूस होकर जा रहे हैं, अभी कितने खुश थे कि मैं कुछ कर सकता हूँ, अब कितने मायूस हो गए कि जिंदगी में कुछ नहीं रखा। जादूगर ने कहा, रुको, रुक जाओ, कुछ तो मैं कर ही सकता हूँ। तो दोनों ने पूछा कि क्या कर सकते हैं? आपने तो कहा ये हाथ की सफाई होती है, झूठ है, जो दिखता है वो झूठ है। तो जादूगर ने कहा, झूठ भी तो दिखाना पड़ता है, वरना सबको सच का पता चल जाए तो लोग डर जाएंगे ना, इसीलिए दिखावा करना पड़ता है। ये बात किसी को बताना मत। कुछ ताकत ज़रूर है, लेकिन जितनी भी ताकत मेरे पास है उनसे तुम्हें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, लेकिन तरीका मेरे पास ज़रूर मौजूद है। अब उस जादूगर ने एक किताब थी जो खाली थी, उसमें कुछ नहीं था, वो दोनों भाइयों के हाथ में पकड़ाई और कहा, एक तरीका है, तुम दोनों को वन पिशाच ठीक कर सकता है। वन पिशाच की जो लार होती है ना, मुंह में जो लार आती है, जब वो काटता है वो लार से बीमारियां आती हैं जिससे इंसान मारा जाता है, लेकिन तुम्हारी बीमारी का इलाज एक वन पिशाच कर सकता है। अगर इस किताब की तुम बात मानो तो वन पिशाच तुम बना सकते हो। जब तुम वन पिशाच बनाओगे तो वो वन पिशाच अगर तुम्हें काटेगा तो तुम ठीक हो जाओगे, वो मारेगा नहीं, क्योंकि तुम उस वन पिशाच को बनाने वाले होगे। और जो बनाने वाला होता है कभी भी ऐसी ताकतें उन्हें नहीं मारती, क्योंकि कम से कम उनमें भी इतनी ईमानदारी होती है जो साधारण इंसानों में नहीं होती। दोनों भाई खुश हो गए, लेकिन जाने से पहले उस जादूगर ने कहा था, लेकिन इतना है, इसे पाने के लिए किसी खास चीज़ को दूर भी करना होगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, कोई करीबी चीज़ खोनी पड़ सकती है, मुसीबत पड़ सकती है। दोनों भाइयों ने कहा, मौत तो वैसे भी लिखी हुई है, अगर पहले मौत आ गई तो हमें ज़्यादा कोई महसूस नहीं होगा। ठीक है, कोशिश करते हुए मरेंगे, कम से कम आंखों में मरते वक्त उम्मीद तो होगी, शायद हम ठीक हो जाएं। अभी तो हमारे पास कोई उम्मीद भी नहीं है। घर जाकर जब उन्होंने किताब खोली तो किताब खाली थी। दोनों भाइयों को लगा कि जादूगर ने बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन जब किताब के अंदर से आवाज़ आई ना, तुम्हें वन पिशाच कैसे बनाना है मैं सिखाऊंगी, ये उस किताब के अंदर से आवाज़ आई थी। वो किताब बात करती थी। दोनों डर गए, लेकिन बाद में उन्हें महसूस हुआ कि जादूगर की ताकत है ये। जादूगर कहता है सब हाथ की सफाई है, तो ये क्या? किताब ने कहा कि मेरी बातें सिर्फ तुम दोनों ही सुन सकते हो, क्योंकि तोहफे के रूप में तुम्हें दिया गया है, तो तुम मुझसे बात कर सकते हो, और मैं और जानकारी नहीं दे सकती। वन पिशाच कैसे बनाना है वो जानकारी दे सकती हूँ। वन पिशाच से जुड़ी हुई हर तरह की जानकारी तुम्हें मिलेगी, और जब काम खत्म होगा वन पिशाच बन जाएगा, मैं जल जाऊंगी, मैं खत्म हो जाऊंगी, कोई सबूत नहीं। दोनों भाई खुश, और फिर दोनों ने पूछा शुरुआत कैसे करनी होगी, और जो शुरुआत थी वो सबसे भयानक। दोनों भाइयों की सिट्टी पिट्टी गुल। भूत प्रेतों से वो डरते थे, या कहें इंसानों से भी डरते थे। कोई तगड़ा हट्टा कट्टा पहलवान, वो उससे भी डरते थे, भूतों से भी डरते थे, मौत से तो हर कोई डरता है, यानी वो इतने डरपोक थे, हर चीज़ से डरते थे। कोई धमकी दे वो डर जाते थे, कमज़ोर से थे। अब कमज़ोर कर क्या सकते थे? उस किताब ने पहली चीज़ बताई कि तुम्हें एक चुड़ैल के शरीर का अंग चाहिए होगा, कोई एक अंग जो मैं बताऊंगी। दोनों डर गए कि चुड़ैल, हम चुड़ैल के पास नहीं जाएंगे। उस किताब ने कहा यही एक रास्ता है। तो रात होते होते दोनों भाइयों को बात तो माननी पड़ी। तो चुड़ैल कहाँ मिलेगी वो किताब को पता था।
उस किताब ने जंगल का एक रास्ता बताया। अब जंगल के उस रास्ते पर चलते चलते घने जंगल में रात के वक्त वो पहुंचे, आधी रात के वक्त। तो वहाँ एक चुड़ैल का वास था। अब दोनों डरे हुए कि चुड़ैल अगर हावी हो गई भाई यहीं मर जाएंगे। अब डर तो लगता है, चाहे कोई कितना भी मायूस हो, लेकिन जब मौत सामने नजर आए तो डर लगता है। तो दोनों डरे हुए कांप रहे। तब वहाँ उन्हें महसूस हुआ कि कोई ताकत तो है, क्योंकि हर जगह गर्मी थी, उस जगह ठंडक थी। और किताब ने पहले ये बता दिया था कौन सी जगह है, वहाँ चुड़ैल मिलेगी और चुड़ैल को काबू करना होगा। काबू करने के बाद उसका शरीर कहाँ है वो ढूंढना होगा। शरीर का बाकी हिस्सा जला देना है, एक अंग काट कर अलग करना है। उसकी ज़रूरत पड़ेगी वन पिशाच को बनाने में। तो जब वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी तो कमज़ोर शरीर, जब खून कम बनता हो तो ठंड तो ज़्यादा लगेगी। तो दोनों ने कंबल ओढ़ लिया था। अब दोनों कंबल ओढ़कर उसे जगह और वहाँ उन्हें एक चुड़ैल दिखी। अब चुड़ैल का वो भयानक सा रूप था जैसे बालों का गुच्छा हो, टांगें, बाजू और बालों का पूरा गुच्छा जिससे शरीर बना हुआ। ये चुड़ैल का भयानक रूप होता है। लेकिन सिर्फ एक प्रतिबिंब सा नजर आया और वो गायब हो गई। अब इन्हें वो चुड़ैल को ढूंढना था, तो इन्हें लगा आवाज़ लगाने से वो चुड़ैल मिल जाएगी। इन्होंने आवाज़ लगाई। वैसे आम तौर पर चुड़ैलें हमला करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन अगर कोई चुड़ैल को ही आवाज़ लगाए तो चुड़ैल भी सोचेगी लगता है खतरा है, तो चुड़ैल सामने नहीं आ रही। बड़ी मुश्किल से उन्होंने ढूंढा था और वो चुड़ैल मिली ही नहीं, तो इन्हें वापस आना पड़ा। फिर उस किताब से पूरी जानकारी ली, क्या क्या करना होगा, कैसे कैसे करना होगा। तो उस किताब ने दोनों भाइयों को ये बताया कि चुड़ैल को सामने लाने के लिए तुम्हें कुछ खास चीज़ें लगेंगी जिससे चुड़ैलें डरती हैं। जितना ज़्यादा डरेंगी तुम उतना ज़्यादा हावी होगे। और अगर तुम्हारे शरीर के साथ चंदन की लकड़ी लगी हुई है, यानी कि माला चंदन की लकड़ी की बना लो या कलाई पर लकड़ी बांध दो, कुछ भी करो, चंदन की लकड़ी शरीर से जुड़ी है तो उस शरीर पर कोई चुड़ैल नुकसान नहीं कर सकती, चोट नहीं पहुंचा सकती, चाहे जो भी हो, छू नहीं सकती। तो इस तरह से चुड़ैल तो नुकसान पहुंचाएगी नहीं, फिर डरेगी। और तुम्हें वो जगह ढूंढनी होगी जहां वो चुड़ैल जुड़ी हुई है, यानी उस जगह घूम फिर कर उसे आना ही पड़ता है। चुड़ैल ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती, किसी चीज़ से वो जुड़ती हैं, जब कोई उसे छुए तो वो उसे शरीर से जुड़ जाती हैं, फिर वो लंबा सफ़र तय कर पाती हैं। लेकिन अगर चुड़ैल वहाँ पर है तो किसी चीज़ से जुड़ी होगी, कोई पेड़, कोई कुआं, कोई ऐसी चीज़ जो श्रापित हो, तो वो चुड़ैल उससे जुड़ी होगी। वो मैं बता दूंगी। अब किताब ने जानकारी दी थी कि वहाँ एक पुराना गांव था, उसका खंडहर होगा, उसका एक छोटा सा कुआं है, उस कुएं के साथ वो चुड़ैल जुड़ी हुई है। तो रात के वक्त चलकर जब वो खंडहर में पहुंचे, हालत इतनी पतली थी, दोनों भाई दो दो तीन तीन बार बेहोश हो चुके थे। किताब पास में थी, लेकिन किताब से बात तभी करते ना जब डर कम हो। ऐसी जगह पर किताब बात भी नहीं कर सकती थी। तो दोनों उस कुएं के पास पहुंचे और जैसा उस किताब ने बताया था, जिस चीज़ से वो चुड़ैल जुड़ी है, अगर कोई पवित्र चीज़ कुएं में ही डाल दी जाए फिर चुड़ैल को बाहर तो आना होगा। यानी वो भागती है, छिपती है, लेकिन अगर छिपने की जगह ना बचे तो बाहर तो आना होगा। तो उन्होंने जैसे ही चंदन की लकड़ी कुएं में फेंकी, चुड़ैल आ गई बाहर। चुड़ैल चीखती हुई उन्हें चोट पहुंचाना चाहती थी, लेकिन छू नहीं पा रही। तब तक चुड़ैल को एहसास हो गया कि पतले से हैं, पीले पीले से हैं, लेकिन ताकतवर हैं, जानकारी है इन्हें। फिर उस चुड़ैल ने भागने की कोशिश की, लेकिन जुड़ी थी कुएं के साथ। तो जितना चंदन वो बिछाते चले गए, वो जगह बंद होती चली गई उस चुड़ैल के लिए। तो घूम फिर कर वो चुड़ैल आ गई कुएं के पास, कुएं के ऊपर। ना तो अंदर जा सकती थी, ना बाहर जा सकती थी, चंदन हर जगह बिखरा पड़ा। अब करती तो क्या करती? चंदन की जो महक होती है वो चुड़ैलों को आकर्षित भी करती है, लेकिन बहुत करीब आकर छू भी नहीं सकती वो, यानी चंदन को छुएंगी तो शरीर जलने लगेगा। तो चुड़ैल बंद चुकी थी वहां पर, ना अंदर आ सकती थी ना बाहर जा सकती थी। फिर उस चुड़ैल ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? और दोनों भाइयों ने जैसा किताब ने कहा था वैसा कहा, हमें तुम्हारा शरीर चाहिए। चुड़ैल जान गई ये खत्म करने आए हैं, तो चुड़ैल अपने शरीर की जानकारी दे नहीं सकती थी। फिर उस चुड़ैल को सज़ा देनी थी, और दोनों भाई बहुत दयालु थे। कोई भी हो, बुरा भी हो, हम किसी को सज़ा क्यों दे, भगवान सज़ा देगा। लेकिन किताब ने कहा, अगर ठीक होना चाहते हो तो ऐसा करना पड़ेगा।
तो दोनों भाइयों ने पहले तो माफ़ी मांगी कि माफ़ कर दो, हमारी मजबूरी है, हम तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहते थे, हम तो तुम्हारे पास आना भी नहीं चाहते थे, लेकिन हमें जिंदा रहना है, तुम तो मर चुकी हो, तुम्हें इस चुड़ैल योनि से हम मुक्ति दिलाएंगे। फिर उस चुड़ैल की जो आखिरी जगह थी वहाँ पर भी चंदन लगाने के बाद, उस पर गंगा जल छिड़कने के बाद जैसा उस किताब में बताया गया था, इन्होंने वैसा वैसा किया तो चुड़ैल तड़पने लगी। और तड़पती चुड़ैल कभी झूठ नहीं बोल सकती। जब जगह खत्म हो गई, भागने की जगह नहीं है, तो उसे मुक्ति मिलेगी तो सच तो बोलना पड़ेगा। तुम्हारा शरीर कहाँ है? तो चुड़ैल ने बताया, शरीर कहाँ है? शरीर एक घर की ज़मीन के नीचे दफनाया गया था, ज़्यादा नीचे था ही नहीं। दोनों ने खोदना शुरू कर दिया चंदन बिछाकर। खोदते गए, शरीर मिला। उस चुड़ैल ने कहा, तुम मेरे शरीर का क्या करोगे? खत्म करोगे? दोनों ने कहा, माफ़ कर दो, करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, जो चुड़ैल का शरीर था उसकी एक उंगली काटी, ये उंगली काट ली, उसे एक लिफाफे में रख लिया। सूखी सड़ी हुई हड्डी सी थी, बाकी पूरे शरीर को इन्होंने जला दिया, निकाला लकड़ियों के ऊपर वगैरह, वहाँ लकड़ियाँ तो बहुत थी, घर लकड़ी के थे, तो पूरे शरीर को जला दिया और चुड़ैल को मुक्ति मिली होगी, लेकिन वो उंगली जो बची थी ना वो साथ ले आई। फिर उस किताब ने कहा कि पहला काम हो गया, ऐसे मुश्किल काम करने होंगे, उसके बाद तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, क्योंकि वन पिशाच इससे बनेगा और वन पिशाच वो करेगा जैसा तुम चाहोगे। दोनों डर रहे थे। प्राचीन कहानियां इन्होंने भी सुनी थी कि जब असुर, दैत्य, पिशाच वगैरह सामने आते हैं तो किसी के सगे नहीं होते। कहते हैं जो इन्हें जगाता है, जो इन्हें पैदा करता है, ये उसे मार देते हैं। तो दोनों डरे थे, लेकिन वैसे भी मरने वाले थे, इसलिए ये कर रहे कि देखते हैं, अंत में देखा जाएगा क्या होता है। खून तो हमारे पास वैसे भी नहीं है, कहते हैं पिशाच खून पीते हैं, तो खून तो हमारा वैसे भी सूखा पड़ा है, थोड़ा सा खून है, खून पिएगा हम मर जाएंगे, तो ऐसा खून कोई पिशाच पीना भी नहीं चाहेगा, और खास तौर पर वन पिशाच। दूसरी रात का काम था एक कब्रिस्तान से रात के वक्त खिलने वाला फूल लेकर आना, यानी मुर्दों का फूल कहा जाता है उसे, जहाँ इंसानों के शरीर को दफनाया जाता है, उनकी अंतिम क्रिया नहीं की जाती, यानी कि शरीर को नष्ट नहीं किया जाता, वो शरीर दफनाया गया हो तो वो जगह भूतिया हो जाती है। तो वहाँ अगर किसी की आत्मा भटक रही है तो रात को एक फूल खिलता है ज़मीन से, चमकने वाला फूल, वो फूल लेकर आना होगा। लेकिन जिसके कारण फूल खिलता है वो भटकती आत्मा चोट पहुंचा सकती है। अब यहाँ पर भी वही तरीका, चंदन की लकड़ी बुरी आत्माओं को दूर करती है, चंदन की लकड़ी। तो वही माला पहनकर दोनों भाई कब्रिस्तान में पहुंच तो गए, लेकिन फूल ढूंढना उनके लिए बहुत मुश्किल था। एक कब्रिस्तान, वो भी पुराना कब्रिस्तान, फूल कहाँ लगा है उन्हें पता नहीं था। तो दोनों भाई कब्रिस्तान में ढूंढते रहे, फूल उन्हें मिला नहीं। किताब घर पर रख कर आए थे तो कई तरह के फूल वो तोड़कर लेकर आए, जो मुरझाए हुए थे, कुछ खिले थे जो रात को खिलने वाले। घर लेकर आए तो उस किताब ने साफ मना कर दिया कि ये फूल नहीं है। जिसके बाद अगली रात इन्होंने फिर से कोशिश की, ना तो कोई प्रीत आत्मा इन्हें मिली, ना ही कोई फूल मिला। किताब ने कहा था वही कब्रिस्तान, फूल मिलता है वहाँ पर, और वो जगह भी बताई थी जहाँ मिट्टी की ढेरी सी लगी हुई है, लेकिन दोनों ढूंढते रहे, वहाँ इन्हें फूल मिल नहीं रहा था। असल में फूल मौजूद था, नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ जो प्रेत आत्मा थी उस फूल को छिपा रही। इन्होंने उसी जगह बैठकर अब उस मिट्टी की ढेरी के आसपास ये बैठ गए, देख रहे फूल कहाँ है। और इन्हें लगभग 12 बजे एक आवाज़ आई, चले जाओ यहाँ से, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो। दोनों उस आवाज़ को सुनकर घबरा चुके थे, लेकिन अब हिम्मत बढ़ चुकी थी। चुड़ैल का सामना किया था, तो दोनों ने कहा हम जाने वाले नहीं हैं। तो उस प्रेत आत्मा ने कहा, मैं जानता हूँ तुम उस फूल को ढूंढने के लिए यहाँ पर आते हो, तुम्हें जब तक वो फूल मिलता नहीं तुम यहाँ से जाने वाले नहीं, लेकिन वो फूल को मैं ले जाने नहीं दूंगा। उस प्रेत आत्मा ने चोट पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने माला पहनी थी चंदन की, इसीलिए वो चोट पहुँचा नहीं पा रहा। तो इन्होंने क्या किया, वो जो मिट्टी थी ना, वो पूरी मिट्टी एक थैले में भर ली कि फूल तो वहीं पर है, नज़र नहीं आ रहा किस जगह है, हम ढूंढ नहीं सकते, पूरी मिट्टी ले जाएंगे। तो पूरी मिट्टी थैले में भर ली। वो जो प्रेत आत्मा थी भटकती रही, चिल्लाती रही, लेकिन ये मिट्टी लेकर आ गए और घर आकर उसमें से खंगाल कर, छान कर इन्होंने फूल निकाल लिया। ये इनकी समझदारी थी। तो 2 काम इन्होंने कर लिए थे।
अब तीसरा काम जब उस किताब ने बताया ना, इनके होश उड़ गए। किताब ने कहा डायन की छड़ी चाहिए होगी। अब डायन की छड़ कहाँ से मिलेगी? दोनों हैरान परेशान, पूरी रात निकल गई कि कल डायन की छड़ कहाँ से लेकर आएंगे। चुड़ैल का शरीर, अब डायन की छड़, डायन अपनी छड़ क्यों देगी? और किताब ने कहा कि डायनों को चंदन से कोई फर्क नहीं पड़ता, डायनें जादूगर की तरह होती हैं। इंसान तो इंसानों को किसी ताकतवर चीज से डराया जाएगा, यानी किसी हथियार से। अब ये कमजोर थे, ये डर गए कि अब हम क्या करेंगे, ये तो सीधे सीधे मुकाबले की बात हो गई, डायन तो पकड़कर मार डालेगी हमें। लेकिन अगली रात इन्हें एक साधारण तरीका पता लग गया। डायन की छड़ उस जादूगर के पास मौजूद है जिसने ये किताब दी थी। उस जादूगर को ढूंढना होगा, जो आसान काम था, लेकिन सफ़र थोड़ा लंबा तय करना पड़ा। 2 दिन लगाकर किसी और गांव पहुंचे जहां मेला लगा था। जादूगर से मिले और जादूगर खुश था कि ठीक होने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फिर उस जादूगर ने वो छड़ी दी, क्योंकि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो खुद चाहता था कि इनकी बीमारी ठीक हो, लेकिन उस जादूगर ने सतर्क किया था, कुछ ऐसा खोना पड़ेगा जो बहुत कीमती हो सकता है। ध्यान रखना, ये किताब मुझे भी किसी ने दी थी, ऐसे ही किसी काम के लिए, लेकिन मैंने उस काम को नहीं किया, तो पूरे तरीके से मुझे भी नहीं पता। लेकिन इतना है, वन पिशाच बीमारी ठीक करेगा, लेकिन कुछ कीमती चीज़ देनी पड़ जाएगी। दोनों भाइयों को था कि क्या कीमती देनी पड़ जाएगी, हमारे पास जो है सब कुछ दे देंगे, जान बचेगी, दोबारा कमा लेंगे, मेहनत कर लेंगे, शरीर तगड़ा होगा, ठीक होंगे तो सब कुछ कर लेंगे। तो दोनों माने नहीं, छड़ मिल गई। अब उस किताब ने कहा आखिरी काम करना होगा, और ये काम थोड़ा मुश्किल होगा। एक रस्म को निभाना होगा, और ये रस्म को निभाने के लिए जंगल की ऐसी जगह पर जाना होगा जहाँ ना तो तुम ज़मीन के पूरी तरह से नीचे हो, ना ज़मीन के कहीं ऊपर हो, बीच में हो, यानी कोई गुफा, कोई खड्डा खोदना होगा, आधा शरीर बाहर आधा शरीर अंदर। अब वहाँ जो रस्म करनी है वो ऐसी रस्म करनी है, उन पत्थरों को, वो सब चीज़ों को कोई छुए ना, कोई उठाकर ले जाए ना। तो जंगल में ये गए। अब इन्होंने सोचा था कुछ दिन वहीं पर रहेंगे। पिता को कह दिया था कि ज़रूरी काम है। पिता कह रहे थे जंगल में क्या ज़रूरी काम है, तुम कमज़ोर से तो हो, कोई जानवर उठाकर ले जाएगा। लेकिन दोनों बचने के लिए ये आखिरी काम करना चाहते थे, और वन पिशाच को ये पैदा करेंगे। क्या पता वन पिशाच लोगों को मारता फिरे, तो ये चाहते थे कि अगर वन पिशाच हमला करे तो हम पर करे, दूर ना निकल पाए। किताब से वन पिशाच की ढेर सारी जानकारी इन्होंने पा ली थी। वन पिशाच की कमज़ोरी भी चांदी होती है। वन पिशाच शरीर वाला होता है जानवर की तरह, तो उसे अगर ज़ोरदार ज़ख्म दिया जाए तो भी मारा जा सकता है, यानी बाकी पिशाचों की तरह इतना ताकतवर नहीं होता। लेकिन इसकी बात कुछ अलग है, ये खून की मांग करता है, और जब ये खून पीता है, बड़ी अजीब चीज़ थी कि अगर किसी को 2 बार काटे तो वो जिंदा रहता है जानवर, उसे कुछ नहीं होता। 1 बार काटे तो भयानक बीमारी लगती है, यानी भयानक बीमारी जिसे सज़ा देनी हो, तो वन पिशाच अगर किसी को काटे तो वो भयानक बीमारी उसे मारती है, तब तक वो ठीक नहीं होता। दोबारा वही वन पिशाच उसे काटता नहीं, अगर काटे तो वो ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक। वन पिशाच की यह ताकत, लेकिन बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं होता, यानी कुछ लोग अगर पकड़ ले वन पिशाच को तो वन पिशाच ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, काट सकता है लेकिन वो मार डालेंगे, बिल्कुल इंसान की तरह। तो पहुँचे दोनों जंगल की उसी जगह, खड्डा खोदा हुआ था। उस खड्डे में आधा बैठ गए, पत्थर रखा। अब उस पत्थर के ऊपर एक कटी हुई चुड़ैल की उंगली थी, शरीर की, लाश की उंगली कह सकते हैं अब तो। एक छड़ थी डायन की, एक फूल था जो मुरझा ही नहीं रहा, क्योंकि वो था मुर्दे का फूल, कब्रिस्तान का फूल। उस पत्थर पर रखा। अब गोला बनाना था खून से, तो दोनों ने उंगली पर कट लगाया, और ये सबसे मुश्किल काम। जब खून की कमी हो, खून बह रहा हो, अब खून का थक्का ना बन रहा हो, रुक ना रहा हो, तब इंसान डरेगा, अरे ये क्या करना पड़ रहा है। लेकिन गोला बनाना था खून से, खून की ज़रूरत थी, क्योंकि इन्हीं के खून से वन पिशाच बनता। लेकिन कैसे, क्या इन चीज़ों से निकल कर आता वन पिशाच? जवाब नहीं था इनके पास। धोखा तो नहीं हुआ, ये भी इन्हें पता नहीं था, लेकिन कम से कम उम्मीद तो मिली थी, कोशिश तो कर रहे थे। तो इन्होंने खून का गोला बनाया, और उसके बाद किताब ने जैसा जैसा कहा इन्होंने वैसा वैसा बोला। रस्म के अनुसार इन्हें अपना शरीर दान देना था। तो दोनों
शरीर दान देने के लिए मान गए कि लगभग मौत के करीब होंगे हम। अब इसी बीच बेहोश भी हो रहे क्योंकि खून से घेरा बनाया, खून की कमी थी वैसे भी, तो बेहोश हो रहे। अब हालत ऐसी ही थी, खून की कमी के कारण बेहोश होते जा रहे थे। फिर उस किताब ने कहा अब आखिरी काम, और मैं इसके बाद जल जाऊंगी। किसी सवाल का कोई जवाब नहीं मिलेगा, सवालों के जवाब सामने पता लगेंगे, खुद ब खुद ढूंढने पड़ेंगे। तो इन्होंने कई सवाल पूछे जो किसी काम के नहीं थे। किताब जलने वाली है, क्या पूछे, बाद में क्या हो सकता है। तो किताब ने ज़्यादा कुछ जवाब दिया नहीं, जो पूछा वैसे वैसे जवाब दे दिए। हम मरेंगे तो नहीं, खून तो कम नहीं होगा, हमें कोई बीमारी तो नहीं होगी, ये वो। और किताब ने सारे सवालों के जवाब दिए जो इनके किसी खास काम के नहीं थे। वन पिशाच कैसा होगा वो किताब बता नहीं रही, वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन उस किताब ने ये कहा अब आखिरी त्याग देना होगा, तुम दोनों में से त्याग कौन देगा। जय विजय सोचने लगे त्याग कैसा, और किताब ने कहा दर्द बहुत होगा, तुम में से एक को बहुत ज्यादा दर्द होगा और एक बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा। एक को बहुत ज्यादा कष्ट सहने होंगे, एक को बीमारी मिलेगी कुछ अलग, इससे छुटकारा मिलेगा। अब बताओ वो कौन होगा। दोनों झगड़ा करने लगे, मैं दर्द सहूंगा, भाई आप ठीक रहना। किसी एक को त्याग देना होगा तो मैं दूंगा त्याग। जय विजय में झगड़ा होने लगा और अंत में बड़ा जय था कुछ मिनट, तो जय ने कहा कि मैं त्याग दूंगा। अब त्याग के अनुसार ये जो चीजें थी ये चबानी थी, वो उंगली हड्डी वो चबानी थी, फूल चबाना था, छड़ चबानी थी, और वो ताकत उसके शरीर में आती। और उसके बाद क्या होता, जब उसने वो उंगली चबाई, छड़ चबाई, फूल चबाया, फिर ऐसा असहनीय दर्द होने लगा जय को कि वो तड़पने लगा, वो जमीन पर गिर चुका था। ऐसे उसका शरीर जलने सा लगा था, कपड़े जलने लगे थे, जैसे उसकी मौत यहीं पर निश्चित हो। विजय कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि इसी के साथ वो किताब भी जल चुकी थी, सवालों के जवाब खत्म हो चुके थे। अब जो होना था देखना था। अब जय अगर ऐसे मारा गया तो विजय को था कि मैं कौन सा बचूंगा, शायद धोखा हुआ है, मिला हमें कुछ नहीं। लेकिन बहुत तड़पा, बहुत ज्यादा तड़पा जय, और शरीर जैसे राख जैसा बन गया। राख होती है ना, पत्थर सा बन जाता है, पिघला हुआ लावा कह सकते हैं ऐसे। जो विजय था रोता रोता वहां से भागा क्योंकि उसने अपने भाई की लाश देखी थी। रोता रोता वहां से भागा, बेहोश हुआ क्योंकि भागने पर सांस चढ़ती थी, बेहोश हो जाता था। लेकिन उस जगह से कि मैं मदद लेकर आता हूं। जब वो गांव तक पहुंचा, बहुत दूर गांव था, गांव तक पहुंचा, अपने पिता को बताया। उसके पिता कह रहे ये क्या किया तुमने, अपने भाई को मार दिया। तो अपने पिता के साथ वापस उसी जंगल में जाना चाहते थे, लेकिन पिता ने कहा नहीं, तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो सकता है, ऐसी काली शक्तियों का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो जो विजय था बहुत मायूस, और उस रात विजय से मिलने जय आया था। जय को देखते ही विजय हैरान कि भाई आप तो ठीक है, आप तो जल गए थे। और जय ने कहा मैं जल नहीं गया था, मैं बदल गया था। उसकी चमड़ी बिल्कुल ठीक, खून जैसे शरीर में भरा पड़ा हो, जैसे वो ठीक हो गया हो। और फिर जो विजय था उसने कहा भैया यानी कि वो जो वन पिशाच था पैदा हो गया था, उसने आपको काटा, उसने काटा, आप ठीक हो गए। जय ने कहा मुझे वन पिशाच ने नहीं काटा, मुझे सब कुछ पता लग गया, मैं वन पिशाच बन गया हूं। अब मैं तुम्हें काटूंगा तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, और जो त्याग देना होगा वो मेरा होगा, क्योंकि मैं एक वन पिशाच हूं तो मेरी कमजोरियां भी वन पिशाच वाली हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जय ने विजय को काटा था और विजय भी उसके बाद ठीक हो गया। धीरे धीरे कुछ हफ्ते लगे, लेकिन जो जय था वो बड़ी जल्दी ठीक हो गया था, क्योंकि वो एक वन पिशाच बन गया था। वन पिशाच पैदा नहीं होते, वन पिशाच बनते हैं। इस रस्म के जरिए जय एक वन पिशाच बन गया था। विजय ने अपने भाई को रोकने की कोशिश की, लेकिन जय कह रहा था मैं इंसानों के बीच नहीं रह सकता, मुझे प्यास लगती है, मुझे भूख लगती है, मैं जंगल में रहूंगा, जंगली जानवरों का खून पीऊंगा, उनका मांस खाऊंगा, इंसानों के बीच में नहीं रह सकता, मेरे लिए ये श्राप है।
तुम्हारे लिए वरदान है, मेरा त्याग तुम्हारे लिए जीवन दान बनेगा। अगले कुछ महीनों में जो विजय था वो पूरी तरह से ठीक हो गया। हष्ट पुष्ट हट्टा कट्टा बीमारी पूरी तरह से ठीक, और गांव वाले ये मान चुके थे कि जो जय है वो मर चुका है। जय कहीं घर से भाग गया क्योंकि परिवार ने ये नहीं बताया कि जय के साथ क्या हुआ। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने जय को देखा जंगल में काफ़ी ताकतवर पेड़ों पर चढ़ते हुए, तो लोगों ने सवाल पूछा परिवार वालों से, तो उन्होंने ये बताया कि जय एक वन पिशाच बन चुका है और जो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वो उसे मार सकता है। और उस जंगल में वन पिशाच ने कई लोगों का शिकार किया, लेकिन ज़्यादातर वो जो वन पिशाच को पकड़ने आए थे वो एक बहुत ज़्यादा ताकतवर वन पिशाच है, जो कहते हैं कि जो कितने साल बीत चुके हैं, तो जो विजय है वो तो मर गया, पिता मर गए, परिवार आगे वंश बढ़ने लगा, लेकिन जो जय है अब भी वैसा ही जवान उस जंगल में देखने को मिलता है। वन पिशाच जो रात के वक्त भटकता है और जो उसके चंगुल में फंसता है वो उसे मौत के घाट उतार देता है। इससे यह भी पता लगता है कि इंसान की उम्र जितनी लंबी होती चली जाती है उसके ज्ञान में विष भरता चला जाता है। चाहे वो जितना भी अच्छा हो उसमें बदलाव आने लगते हैं। जय या कहूँ वो वन पिशाच आज भी उन जंगलों में भटकता है और जो उसके करीब पहुँचता है वो उसे मौत के घाट उतार देता है। अगर नहीं तो ऐसी बीमारी देता है उसके कांटे का इलाज नहीं होता, इंसान तड़प तड़प कर मरता है। तो ये है वो वन पिशाच की प्राचीन कहानी जो वहाँ आसपास के इलाकों में आज भी सुनाई जाती है, और कहा जाता है कि रात के अंधेरे में हमें जंगल में नहीं जाना चाहिए, हो सकता है वन पिशाच हमारा पीछा करे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।